सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे सीयूईटी से रिलेटेड व्हाट इज प्रेफरेंस लिस्ट और किस प्रेफरेंस लिस्ट ने मुझे मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन दिला दिया और कैसे हमें प्रेफरेंस लिस्ट को पढ़ना चाहिए। तो फोर्थ सजेशन मेरी आपको ये होगी, ये एक जनरल और कॉमन सा सजेशन है जो मतलब आपको आपके बड़े भी देते होंगे कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई ना रखें। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले ही मैं नॉर्थ कैंपस पे हूँ और आपने मेरा कॉलेजेस, अगर आपने मेरे व्लॉग देखे तो आपने देखा होगा कि मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है और अच्छा भी दिखता है, सुंदर है और मेरी स्टडीज़ भी ठीक ठाक चल रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई कर दो आप कॉलेज से रिलेटेड और ऐसे कर दो कि हाँ मेरा नॉर्थ कैंपस में नहीं हुआ, साउथ कैंपस तो छोटे होते हैं, साउथ कैंपस अच्छे नहीं होते, ऐसे बिच्चे बिच्चे कॉलेज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे कॉलेज हैं साउथ कैंपस में जो नॉर्थ कैंपस से भी अच्छे हैं, उनकी स्टडीज़ जो है नॉर्थ कैंपस से ज़्यादा बच्चों को अच्छी लगती है, फ्रूटफुल लगती है। तो ऐसे कोई नहीं है कि साउथ कैंपस बिल्कुल ख़राब हो गया और नॉर्थ कैंपस बहुत अच्छा हो गया, नाम नाम की बात होती है। और टॉप कॉलेजेस जो है वो अपनी एक मतलब स्टडी से ही रिलेटेड नहीं होते कि स्टडीज़ के बेसिस पे यहाँ पे हमको टॉप रख दिया है, वो बहुत चीज़ों में होता है, जैसे को करिकुलम एक्टिविटीज़ में होती है। तो ओवरऑल देखा जाता है कि टॉप कैसे रखा गया है, स्टडीज़ हर कॉलेज में अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसे मत रख के चलिएगा कि मैंने एक्सपेक्टेशन एक कॉलेज से बहुत हाई रख लिया और अगर मेरे को दूसरा मिल गया तो मैंने बिल्कुल लो कर लिया कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्ट लिए बिना इस कॉलेज में जाऊँगी, अगर मेरा एडमिशन हो गया तो या जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी एक्सपेक्टेशन हर कॉलेज से लिमिटेड रखिएगा, एवरेज रखिएगा। अगर आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज मिला है तब भी आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये सोचा था मेरे को ये कॉलेज मिल गया। क्योंकि कई कबार ये ऐसा भी होता है कि जो हमने कॉलेज सोचा होता है ना, जो हमारा डिज़ायर्ड भी होता है, वो हमें अच्छा नहीं मिलता ना, तो हमें बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं। और सेम उसके लिए कि जो कॉलेज आपने डिज़ायर नहीं करा था ऑब्वियसली वो मिलेगा, तो पहले तो आप थोड़े दुखी हो गए, बट फिर भी आपको एक ट्राई उसको दे के देखनी चाहिए कि हाँ अगर मैंने नहीं भी सोचा था और मुझे मिल गया, तो प्रेफरेंस में तो मैंने भरा था ना कहीं मेरे दिमाग में वो था कि मुझे मिल सकता है, तो उस हिसाब से आपको उस कॉलेज को ट्राई दे देनी चाहिए, उस कोर्स को ट्राई दे देनी चाहिए और होपफुली वो आपके लिए अच्छा हो, ज़्यादा आपको डिसहार्टन ना करे, वो मैं ये विश करती हूँ। और फाइनली अब बात आती है मेरी प्रेफरेंस लिस्ट की। तो डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया था, अब दोबारा दे देती हूँ कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अलग होगी और बहुत सारे यूट्यूबर्स से या जो आपके दोस्त जिनका एडमिशन हो चुका होगा उनसे। Same, but different. But still same. Ha! क्योंकि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत छोटी है। मैंने बस जो मुझे कोर्स चाहिए थे, जो मैंने पहले से अपने दिमाग में सोच रखे थे, उन्हीं कोर्स से रिलेटेड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी। मैंने कुछ ज़्यादा कोर्स नहीं भरे, मैंने कुछ ज़्यादा कॉलेज नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जो मैंने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस और साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस भरे थे उनमें से मुझे मिल जाएगा। मैंने ऑफ कैंपस का एक भी कॉलेज नहीं भरा था। ये इस बात में नहीं है कि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मुझे मिल ही जाएगा, मेरा स्कोर इतना अच्छा था, नहीं, बट मुझे ये था कि इन कॉलेज में मेरा कोर्स जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है और मुझे यही कॉलेजेस चाहिए। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका स्कोर अच्छा भी होता है फिर भी वो डर के ऑफ कैंपस भर देते हैं जब उनको नहीं भरना होता है। तो ऐसा मत करिएगा। ऑफ कैंपस जब ही भरिएगा जब आपका स्कोर बिलो एवरेज आता है या फिर उतना एवरेज आता है कि आपको लग रहा है कि जो आपको कोर्स है वो आपको नहीं मिल सकता साउथ या नॉर्थ कैंपस में। और साउथ कैंपस को भी जब भी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भरिएगा जब आपका कोर्स उसमें अच्छा हो, ना कि आपके स्कोर के बेसिस पे। तो फिफ्थ सजेशन मेरी प्रेफरेंस लिस्ट दिखाने से पहले मेरी आती है कि जो अपना कॉलेज है वो अपने कोर्स के बेसिस पे भरिएगा, ना कि अपने स्कोर के बेसिस पे। देखो स्कोर मैटर करता है बट उतना नहीं करता है कि वो हमारे कोर्स को इंटरफेयर करे। तो हमारा स्कोर हमारा रिफ्लेक्ट कर देता है कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा स्कोर ना दिखा देता है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, बस वहीं तक हमारा स्कोर मैटर करता है। ये नहीं करता कि इतने स्कोर इतना अगर ज़्यादा होगा तो इतना बड़ा कॉलेज मिलेगा, इतना कम होगा तो इतना कम कॉलेज मिलेगा, नहीं, वो प्रेफरेंस लिस्ट का आगे खेला जाता है। तो अपने जो कॉलेज है ना, जो अपनी प्रेफरेंस में जो कॉलेज है जो भी आपको चाहिए वो अपने कोर्स के बेसिस पर रखिएगा कि ये कोर्स मुझे चाहिए और ये कॉलेज इसको बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये मत देखिएगा कि मेरा स्कोर इतना कम है या इतना ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मुझे कॉलेज भरना, उसके हिसाब से मुझे कोर्स भरना होगा, उसके हिसाब से मुझे कॉलेज भरना होगा। और मेरी सिक्स सजेशन आती है कि कैंपस के बेसिस पे अपने कोर्सेज मत भरना भाई, मत भरना। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले ये बताया कि नॉर्थ कैंपस को बिल्कुल भगवान मान लेते हैं और साउथ और ऑफ कैंपस को कुछ नहीं मानते हैं। मैं मानती हूँ कि ऑफ कैंपस थोड़ा मतलब उतना डिज़ायर्ड नहीं होता है। ऑफ कैंपस को हम एज अ बैकअप टू बैकअप रखते हैं कि अगर इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया तो हम ऑफ कैंपस की तरफ जाते हैं। बट ये चीज़ मैं बोलूँगी साउथ कैंपस के साथ नहीं है। तो आइडियली तो आपको ऐसे बढ़ना चाहिए कि साउथ कैंपस में आपको वो कोर्सेज भरने चाहिए कि जो आपको नॉर्थ कैंपस नहीं प्रोवाइड कर रहा है और बेस्ट साउथ कैंपस प्रोवाइड कर रहा है। और अदरवाइज़ अगर आपको कोर्स दोनों
कैंपसेस में है तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज ज़्यादा हायर प्रेफरेंस देके उनको भरिएगा नॉर्थ कैंपस में, एंड देन साउथ कैंपस, बट भरिएगा दोनों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से पढ़ते हैं। नॉर्थ कैंपस थोड़ा ज़्यादा लिमिटेड है, साउथ कैंपस के भी कुछ भर दीजिएगा अगर आपका स्कोर एवरेज है तो, क्योंकि मैंने भी कुछ अपने कोर्सेज हैं और कॉलेजेस हैं जो साउथ कैंपस में भी भरे थे, तो मैं आपको अपनी लिस्ट दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी वो मैंने खो दी थी, तो मैंने अभी अपनी दोबारा आपके लिए लिस्ट तैयार करी थी, क्योंकि मुझे एकदम ढंग से याद था कि मैंने क्या कॉलेजेस और क्या कोर्सेज भरे थे। तो सबसे पहले यहाँ आती है मेरी कॉलेज की प्रेफरेंस। तो कॉलेज की प्रेफरेंस से पहले मैंने यहाँ पे ऊपर एक नोट लिख रखा है कि नॉर्थ पहले होना चाहिए, साउथ बाद में होना चाहिए, अगर मेरा कोर्स नॉर्थ और साउथ दोनों में है तो, और अगर सिर्फ साउथ में है तो ऑब्वियसली साउथ को पहले भरो, कोई और सा कोर्स लेके नॉर्थ मत भर देना। एंड देन मैंने लिख रखा है कोर्स इज इक्वल टू हमारा कॉलेज। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा ही कॉलेज चूज़ करना है जो मेरा कोर्स प्रोवाइड कर रहा हो, ना कि ऐसा कॉलेज चूज़ करना है जो कि नॉर्थ में हो या फिर जो बड़ा हो और बस मुझे ऐसे जाना, उसमें कोर्स के बेसिस पे नहीं जाना, कोर्स मुझे कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। कोर्स ज़्यादा मैटर करता है कॉलेज से। देन मेरी कॉलेज प्रेफरेंस पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कॉलेज प्रेफरेंस में मैंने मिरांडा हाउस भरा था, जैसे कि मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि ये मेरी पहली प्रेफरेंस थी क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रखा था मेरा जो कोर्स है। और दूसरी बात, मिरांडा हाउस रैंक 1 कॉलेज है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो भी मेरे दिमाग में बात सेट थी। ये इस बात को मैं थोड़ा गलत सोचती हूँ कि मैं एक नॉर्थ कैंपस ओरिएंटेड हो गई थी कि मुझे नॉर्थ कैंपस में चाहिए रैंक 1 चाहिए, बट नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि हमें और भी देखना चाहिए, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पॉलिटिकल साइंस मिरांडा हाउस से अच्छा देता है। तो फिर मैंने सेकंड नंबर पे भरा था हिंदू, एंड थर्ड नंबर पे मैंने भरा था सेंट स्टीफेंस, और फोर्थ नंबर पे बना था मैंने हंसराज। तो ये 4 कॉलेजेस जो मैंने नॉर्थ कैंपस के अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरे थे। इनमें से जो सेंट स्टीफन और हंसराज हैं ये पॉलिटिकल साइंस ऑफर नहीं करते हैं, तो इनको मैंने हिस्ट्री में फिल करा था, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कैसे करा था वो मैंने। देन मेरी 5th प्रेफरेंस थी लेडी श्री राम। ये मेरी इंटीग्रेटेड है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को लेकर, बट अगर हिस्ट्री को हटा दिया जाए तो लेडी श्री राम जो है वो मेरी 3rd प्रेफरेंस थी आफ्टर मिरांडा हाउस, हिंदू, एंड देन लेडी श्री राम थी। देन 6th प्रेफरेंस थी मेरी श्री वेंकटेश्वरा, 7th थी मेरी गुरु तेग बहादुर, 8th थी मेरी किरोड़ीमल, एंड 9th थी मेरी दौलत राम, एंड 10th थी मेरी रामजस। तो मेरी बस 10 ही प्रेफरेंस थी कॉलेजेस की। एंड देन ये पेज आता है मेरा कोर्स प्रेफरेंस को लेकर कि मैंने कोर्स में क्या अपनी प्रेफरेंसेस भरी थी। आप देख सकते हो बस ख़त्म, आधे से भी कम पेज में मेरी प्रेफरेंसेस ख़त्म है, बट फिर भी मुझे मिल गया तो डरने की कोई बात नहीं है, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो फर्स्ट जो मेरी कोर्स प्रेफरेंस थी वो थी मेरी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो जैसे मैंने अभी बार बार अपनी वीडियो में रिपीट करा है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में बहुत शौक है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। देन मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री बीए प्रोग्राम। तो अगर प्लस आ जाए ना बीच में, मान लो ये बीए प्रोग्राम है क्योंकि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया तो ये बीए प्रोग्राम है, तो पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री दैट इज़ बीए प्रोग्राम। और थर्ड थी मेरी हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे स्कूल टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बट ऐसा मुझे ना उसको कॉलेज में नहीं पढ़ना था, क्योंकि कॉलेज में से हम एक ही कोर्स कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम ज़्यादा कोर्सेज नहीं कर सकते। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस, मैंने हिस्ट्री और पॉल साइंस में बहुत कन्फ्यूज थी, तो मैंने उसमें पॉलिटिकल साइंस अपनी ऊपर प्रेफरेंस रखी थी, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री भर दिया था, क्योंकि उसमें जो 2 हमारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस थे सेंट स्टीफन और हंसराज, वो जो बच गए थे मेरे पॉलिटिकल साइंस में वो आ गए थे, बट मुझे लग रहा था कि मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा पॉल साइंस के बारे में भरा था। तो फिर भी मैंने हिस्ट्री ऑनर्स अपनी थर्ड प्रेफरेंस रख दिया था कि अगर मिल जाए होपफुली, क्योंकि मैं उसको पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों में कंफ्यूज थी, तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया था कि जो मुझे मिलेगा आप समझ जाएंगे कि पॉल साइंस मिलेगा तो वही भगवान चाहते थे, हिस्ट्री मिलेगा वो भी मैंने दोनों भर दिए, इक्वली भर दिए। देन उसके बाद मैंने फोर्थ प्रेफरेंस भरी थी पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश बीएपी। इंग्लिश यहाँ भी मुझे लगा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो मैं बीए प्रोग्राम में भर देती हूँ पॉलिटिकल साइंस के साथ एक एज अ माइनर सब्जेक्ट, बट मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर आप ये लेने की सोच रहे हो पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश, तो पहले इसका सिलेबस देख लेना, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे भी लिटरेचर है एज हिंदी जो कि अभी मेरा है, तो हिंदी भी लिटरेचर है और इंग्लिश भी लिटरेचर है, लैंग्वेज नहीं होगा, व्याकरण नहीं आपको पढ़ाई जाएगी, आपको यहाँ पे लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में उसका पूरा साहित्य हिस्ट्री क्या थी वो सब पढ़ाया जाएगा, नॉवेल्स पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, अब आगे मुझे पता लगी तो मैंने आपको यहीं बता दी अपनी प्रेफरेंस को देखते हुए। एंड देन मेरी फिफ्थ प्रेफरेंस थी पॉलिटिकल साइंस प्लस हिंदी बीए प्रोग्राम, जो कि अभी मुझे मिली है। तो मुझे अपनी कॉलेज की फर्स्ट और कोर्सेज की फिफ्थ प्रेफरेंस मिली है और मैं इस चीज़ के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत लिमिटेड प्रेफरेंसेस थी और उनमें से भी मुझे अपना जो टॉप
प्रेफरेंसेस थी वो बहुत अच्छे से मिल चुकी है। मैं ये चॉइस जो मैंने बनाई है वो एक रैशनल चॉइस थी, अच्छी चॉइस थी, लॉजिकल चॉइस थी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, एक लॉजिकल और रैशनल चॉइसेस बनाइएगा अपनी, और पीयर प्रेशर में मत आइएगा और ये मत सोचिएगा कि मेरे मार्क्स बहुत गंदे आ गए हैं और मुझे अब कोई भी कोर्स पढ़ना है बट दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसमें नहीं आया ना तो मान लीजिए कि आपके लिए कुछ और बना है और आप अगली बार फिर से CUET ट्राई कर सकते हैं, या फिर अपनी सेकंड काउंसलिंग में अपना दोबारा से प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन आएगा, उसमें अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर दीजिएगा। बट हाँ, अपनी प्रेफरेंस अच्छे से रखिएगा और डिसहार्टन मत होइए अगर आपके मार्क्स गंदे आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं। तो फिर भी मैंने आपको भी आपकी एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव बता दिया है कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको भी बचा सकती है अगर आपका स्कोर गंदा आया है तभी भी। और बस मेरी यही सजेशंस थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे बिल्कुल लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट बच गया है, वैसे तो मैंने इस वीडियो में थोरोली सारे डाउट को क्लियर कर दिया है, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचा है तो सो डोंट बी अफ्रेड, डोंट हेजिटेट, जाके कमेंट सेक्शन में अच्छे से अपने विस्तार से अपने जो डाउट है उसको लिख दीजिएगा, क्वेरी को लिख दीजिएगा। मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, और अगर रिप्लाई नहीं दिया तो मान लीजिएगा मैं उस पर नई लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। मेरा गला दुख चुका है वैसे, बाय बाय।